हेलो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बीएससी नर्सिंग का जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया था, तो उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सीरीज़ का क्वेश्चंस करवा रही थी मैं। तो उनमें से एक सीरीज़ है ये। तो विच पिगमेंट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसाइंथेसिस इन प्लांट, मतलब कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के फोटोसाइंथेसिस के लिए। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है हमारा? क्लोरोफिल। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखा है। देन मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसाइंथेसिस ऑकर, मतलब कौन सा पार्ट है प्लांट का जिसमें फोटोसाइंथेसिस होता है। तो कौन सा पार्ट है हमारा? लीफ। लीफ में क्लोरोफिल की वजह से हमारा फोटोसाइंथेसिस होता है। देन हमारा थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन है द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस इज, मतलब जब फोटोसाइंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो कौन सा गैस हमारा है कि रिलीज होता है। तो तब कौन सा गैस हमारा रिलीज होता है बताइए? ऑक्सीजन गैस हमारा रिलीज होता है। देन हमारा आ गया अब, सॉरी थोड़ा नंबरिंग में प्रिंट मिस्टेक है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसाइंथेसिस। तो फोटोसाइंथेसिस जो हमारा प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण, उसका प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब मुख्य उत्पाद क्या है। तो मुख्य उत्पाद हमारा क्या है? ग्लूकोज। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। स्टोमाटा हेल्प्स इन, जो स्टोमाटा होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। तो स्टोमाटा जो होता है हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑल ऑफ दीज, मतलब फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है। रंध्र किस में सहायक होते हैं? स्टोमाटा मतलब रंध्र। आप लोग को हिंदी में भी प्रॉब्लम हो रहा, मतलब इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने हिंदी डाल रखा है क्वेश्चन पे। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल जो बॉडी होता है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन लाइक निषेचन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है हमारा निषेचन? फैलोपियन ट्यूब में। देन अब हमारा 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन है व्हाट हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, मतलब कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है। तो कौन सा हार्मोन हमारा है? एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज ही हमारा 14 डेज में होता है। देन उसके बाद द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मतलब एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का? 28 डेज जो होता है हमारा एवरेज होता है। देन हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, मतलब प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है। तो किससे सिक्रीट होता है? तो किससे सिक्रीट होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन? कॉर्पस ल्यूटियम से। देन इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा विच स्ट्रक्चर कैरीज द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है जो ओवम को कैरी करता है टू यूटेरस से। तो कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा बताइए? कौन सा स्ट्रक्चर है? ओविल डक्ट। देन हमारा 12th नंबर ऑफ क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन, मतलब गर्भन्यास कहाँ होता है। तो कहाँ होता है हमारा गर्भन्यास? तो हमारा होता है यूटेरस में। देन हमारा 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बोलता है भाई? एंड मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़। व्हाट हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी, मतलब कौन सा हार्मोन है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है हमारा? प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है हमारा प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो फिर आता है द रिलीज ऑफ मेच्योर ओवम इज, मतलब परिपक्व अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये हमारा? ओव्यूलेशन। देन अब हम लोग 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन पहुँचेंगे। व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड, मतलब पुरुष प्रजनन कोशिका को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है हमारा? स्पर्म, मतलब शुक्राणु। देन हमारा सिनगेमी रेफर्स टू, युग्मन का क्या अर्थ है। तो युग्मन का क्या अर्थ है हमारा? यूनियन ऑफ गैमेट्स। देन अब हमारा 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस, निम्न में से कौन जीवजन्नी है। तो कौन जीवजन्नी है हमारा बताइए?
ह्यूमन है जो कि विविपेरस है, जो कि डायरेक्ट जीव को जन्म देता है, अंडा को नहीं देता है, तो उसी को हम लोग विविपेरस बोलते हैं। लाइक अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, मतलब बाह्य निषेचन किस में होता है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारा फ्रॉग में होता है। देन हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन, मतलब स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो स्पर्म हमारा कहाँ प्रोड्यूस होता है बताइए, टेस्टिस में। देन हमारा 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ युग्मनज का निर्माण किनके संयोग से होता है, तो किसके सहयोग से होता है जाइगोट का निर्माण, स्पर्म एंड ओवम के सहयोग से हमारा जाइगोट बनता है। देन अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, स्पर्म आर स्टोर्ड एंड मैच्योर्ड इन, मतलब स्पर्म कहाँ स्टोर होता है और कहाँ मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, मतलब शुक्राणु कहाँ संग्रहित होते हैं और परिपक्व होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं, हमारा इपिडाइडाइमिस में। देन अब हमारा 23 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएगा, हु इज़ नाउन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो मेंडल जो हमारा मटर के पौधों पे जिसने एक्सपेरिमेंट किया था उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अब हमारा 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जीन आर मेड अप ऑफ, जीन क्या चीज़ से मेड अप हुआ रहता है, तो जीन हमारा डीएनए से मेड अप हुआ रहता है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, मनुष्य के लिंग निर्धारण किससे होते हैं, तो किससे होते हैं हमारा वाई क्रोमोसोम से। देन हमारा अगला क्वेश्चन, ए पर्सन विथ XX क्रोमोसोम इज, तो वो XX है तो क्या है, वो फीमेल है, और XY होता तो वो क्या होता, मेल होता। तो देन हमारा अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी इज, तो टोटल नंबर कितना है 46, लेकिन अगर पेयर में बोलेगा तो 23 बोलिएगा 23, और टोटल नंबर ऑफ ऑटोजोम कितने हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोजोम एंड सेक्स, मतलब क्रोमोसोम के 2 टाइप्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोजोम, जिसमें ऑटोजोम हमारा 22 पेयर होता है और सेक्स क्रोमोसोम हमारा 1 पेयर होता है, ठीक है। देन हमारा 28 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डोमिनेंट जीन्स आर, मतलब प्रबल जीन होते हैं, वो क्या होते हैं डोमिनेंट जीन, वो ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं, वो डोमिनेंट करते हैं, रेसेसिव नहीं रहते हैं, वो हमेशा दिखता है डोमिनेंट जीन। तो व्हाट इज़ फिनोटाइपी, तो फिनोटाइपी क्या है, तो फिनोटाइपी हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, और जीनोटाइप क्या है, हमारा अंदरूनी अपीयरेंस है। देन हमारा आ गया लास्ट एंड 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, म्यूटेशन इज, उत्परिवर्तन क्या है, तो ये क्या है हमारा उत्परिवर्तन, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, मतलब डीएनए का सीक्वेंस जब चेंज होता है तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एक्सप्लोर लर्न एंड ग्रो। थैंक यू।